तो गाइज़, तो ये हाल ही में पूछा गया एग्ज़ाम का क्वेश्चन है झारखंड एसएससी का। तो उसमें जो भी करंट अफेयर था तो करंट अफेयर का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो कौन कौन सा करंट अफेयर पूछा गया है तो देखते हैं। जैसे कि पहला करंट अफेयर है कि मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है। अमूर्त, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है। तो ये टोटल हो गया अब 16। तो 16वां जो था वो था दीपावली, दिसंबर 2025 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। टोटल जो है वो 16 है और इसका जो मंत्रालय है कल्चरल एंड टूरिज्म का वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। और 15वां जो था ये गरबा गुजरात का, इसको 2023 में अपनाया गया था। दुर्गा पूजा ये कलकत्ता का है 2021 में, ये 14 नंबर का अमूर्त सांस्कृतिक सूची है। कुंभ मेला को भी अपनाया गया है 2017 में। नवरोज जो है 11 देशों की साझेदारी के साथ भी भारत अपनाया गया था, तो ये भी इसमें शामिल है। योग को देखिए जो 21 जून को मनाया जाता है, योग दिवस इस बार कहाँ मनाया गया था, कलकत्ता में, तो इसको भी शामिल किया गया है। तो टोटल भारत में जो अमूर्त संस्कृति सूची है यूनेस्को की वो कितनी है, 16। तो उसी में से ये पूछ दिया था कि टोटल कितना को हो गया है, तो 16। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन नहीं है, कौन कौन है। जैसे दीपावली है, गरबा है, दुर्गा पूजा है, कुंभ मेला है, नवरोज है, योग है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से छठ पूजा को मतलब इसमें शामिल करने के लिए भेजा गया है प्रस्ताव, लेकिन अभी सम्मिलित स्वीकृति नहीं मिली है। तो अगर मिलेगा तो बिहार में छठ को भी इस अमूर्त संस्कृति में शामिल होगा। तो यूनेस्को, देखिए यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन का ये एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। भारत भी इसका सदस्य है। सदस्य में 194 है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में होता है और इसका जो अभी टीजी है खालिद अल एनानी है। देखिए भारत में जो है यूनेस्को की भी विश्व धरोहर स्थल टोटल कितना है, 44। उसमें से 36 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। और एक वो मिश्रित कौन सा है, खांगचेंदजोंग राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, ठीक है। और ये 44वां नंबर का जो सांस्कृतिक स्थल है, क्या कहते हैं यूनेस्को का, वो है मराठा सैन्य प्रदेश। तो ये भी इसमें 12 प्रदेश को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु में जिंजी किला। और 43वें नंबर में जो है मोइदम है, असम का है और ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। तो यूनेस्को जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था मैंने सारे करा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं करंट अफेयर में। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। कहता आईसीसी पुरुष के T20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट में एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था, एम्बेसडर। तो एम्बेसडर देखेंगे रोहित शर्मा को बनाया गया था इस बार। और तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, जय शाह। और भारत में जो बीसीसीआई है इसके अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहास। और टूर्नामेंट का जो एम्बेसडर था वो रोहित शर्मा थे। कहाँ में हुआ था, तो ये भारत और श्रीलंका इसका होस्ट किया था। विजेता भारत था और उप विजेता न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश भूपति, इसका नाम सुनेंगे आप। कहता है किस खेल से सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी हैं। ये क्या खेलते थे, बैडमिंटन। तो इससे ये अपना संन्यास लेते। अभी कुछ दिन पहले T20 से देखे होंगे भारत में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, सिर्फ T20 से। अब देखिए मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
क्या है, लिमेतिए 2026 का आयोजित किया गया था। तो लिमेतिए जो है सेशल्स के और भारत के साथ आयोजित होता है और ये 2 वार्षिक है और ये सैन्य अभ्यास है। तो आप देख सकते हैं सेशल्स यहाँ है इस एरिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित एनडीसी की मंजूरी दी है। ये है 2031 से 35। ये पेरिस समझौते के तहत आगे इसको बढ़ाया गया है। पेरिस समझौता जो 2015 हुआ था 15 से 30, उसी समझौते के तहत इसको आगे बढ़ाया गया है। और इसमें क्या चीज़ का घोषणा और क्या किया है इस कमेटी में एनडीसी के तहत, देखिए 2005 से 35 ईस्वी तक कहता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता जो है इसको कितना कम करना है, 47% तक कम करना है। और 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा का 60% स्थापित करना है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से मतलब 60% स्थापित करना है ऊर्जा को, 60% तक 2035 तक। और 2035 तक ही वन और वृक्ष आवरण से 3.5 से 4 अरब टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करना, मतलब इसके लिए पेड़ लगाया जाएगा बहुत बड़े स्तर में। और 2047 तो सबको पता है ये विकसित भारत बनाया जाएगा और 70 में नेट जीरो एमिशन होगा, ये लक्ष्य। देखिए 60वां कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। ये भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो 60वां किसने जीता है, तो ये आर मेरा मुथु, ये तमिलनाडु के तमिल भाषा से इसको मिला है। स्थापना देखिए 1961 में हुआ था, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयाली भाषा के लिए दिया गया था। राशि इसमें 11 लाख दिया जाता है और भाषाएं जो 8वीं सूची में 22 भाषा प्लस 1 अंग्रेजी में, मतलब टोटल 23 भाषाओं में ये अवार्ड साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और 59वें नंबर के कौन थे, तो विनोद कुमार शुक्ल, ये छत्तीसगढ़ के थे और ये हिंदी में इसको अवार्ड दिया गया था, साहित्य सम्मान 59वां। नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने एशियन लैक्रोस गेम 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये रियाद के सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। तो लद्दाख का जो कुसुक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा था, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए GI टैग का जनवरी 2026 से सम्मानित पंडुरु खादी किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है, तो ये आंध्र प्रदेश का था पंडुरु खादी। देखिए इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। सबसे पहला जो है दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा भी यूपी में 89 है। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया, तो ग्रुप कैप्टन सुवांशु शुक्ला, जिसने एक्सियम 4 मिशन के तहत जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ गए थे। और ये फाल्कन 9 रॉकेट जो था एलन मस्क का जो कंपनी है, क्या कहते हैं, स्पेस एक्स, उसके द्वारा ISS में गए थे। वैसे 4 व्यक्ति इसमें गया था, उसमें से एक सुवांशु शुक्ला भारत का था। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। अब इसका नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद। अब देखिए अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो ये है 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए। इसकी शुरुआत जो हुआ था अटल पेंशन योजना का
9 मई 2015 को। इसका पहले जो नाम था स्वावलंबन योजना था, और 9 मई 2015 को इसको अटल पेंशन योजना कर दिया गया। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष है, और 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000 से लेकर 5000 तक का मतलब पेंशन मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग प्रीमियम भरना पड़ेगा। आप जितना प्रीमियम भरेंगे 1000 के लिए, तो उसके लिए ये सब मिलेगा अलग अलग। और अब इसको अवधि जो बढ़ा दिया गया है 2030 से 31 तक के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो झारखंड के एसएससी में पूछा गया था, और जो वर्तमान में क्वेश्चन होंगे इसी एग्जाम का तो भी करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।